हेलो डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग फ्लावर के पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे। सो इन लास्ट लेक्चर वी आर हैविंग डिस्कशन अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला। तो उसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कशन किया है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंड्रोशियम। हम लोग इस लेक्चर में एंड्रोशियम के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको फ्लावर के डिस्कशन के टाइम पे बोला था that androecium consisting of two parts, दो पार्ट्स होते हैं उसमें, एक एंथर एंड फिलामेंट। ओके, तो हम लोगों ने कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर भी निकाला होगा, राइट? सो दिस इज फिलामेंट एंड दिस टू आर एंथर। ये जो होंगे ये क्या होगा? एंथर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टैमेन भी बोलते हैं, राइट? और कलेक्टिवली इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, दैट इज मेल गैमेट बनाने वाला। ओके, सो ये क्या होता है? मेल गैमेट्स बनाते हैं, राइट? सो इन एंड्रोशियम देयर आर टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर, कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टैमेन। और इसका काम क्या है दोस्तों? मेल गैमेट्स बनाना। क्या काम होता है इसका? मेल गैमेट्स बनाना। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट different structures or different types of androecium. Okay, so androecium का एक जो टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस। ओके, पॉलीएंड्रस। तो पॉलीएंड्रोशियम, so there are number of stamens are present which are free stamens are present। तो पॉलीएंड्रस ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों एंड्रोशियम की जिसमें फ्री स्टैमेंस होते हैं, वो एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं होंगे, वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। अब कोहेजन की, है ना, मतलब फ्यूजन के कुछ अलग अलग टाइप है। ओके, तो वो हम लोगों को डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला, राइट, तो हम लोग यहाँ पे एक बार ये लिखते हैं। ओके, so if there is fusion of stamens, मतलब वहां पे अगर stamens फ्यूज हो रहे हैं, ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कॉल्ड एज कोहेजन, then it is called as कोहेजन। कोहेजन बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको। ओके, अब अगर इसमें सिर्फ फिलामेंट जो है ना, दो पार्ट है ना, जैसे ये फिलामेंट है और ये एंथर है, तो इफ देयर इज अडेजन और यूनाइट ऑफ और फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स, ओके, सो अगर फिलामेंट्स का फ्यूजन होता है, सो इफ फिलामेंट्स आर fused, then it is called as adelphi। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? adelphi। ओके, सो adelphi बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है? स्टैमेंस के फिलामेंट्स जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं, एंथर्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, एंथर्स वो फ्री होंगे लेकिन उनके फिलामेंट्स जो होंगे वो कंबाइन होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे, वो एक दूसरे को कनेक्टेड होंगे। ओके, अब इसमें सबसे पहला टाइप है दोस्तों मोनो अडाल्फस। क्या है टाइप सबसे पहला? मोनो अडाल्फस। सो ये देखो, अब यहाँ पे आपको ये जो एंथर्स दिख रहे हैं दोस्तों, दिस एंथर्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर बट इन अ फिलामेंट दे आर कनेक्टेड। So here filaments are connected or only one filament is present or one fused filament is present where anthers are free. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Filament unites or fused only in one bundle। तो एक ही ग्रुप बना हुआ है, एक ही, है ना? तो अगर एक ग्रुप बनता है तो उसको वन फॉर मोनो, और फिलामेंट अगर फ्यूज्ड है तो बोलते हैं एडेल्फी। तो सिंगल एडेल्फी कंडीशन, मोनो एडेल्फस
कंडीशन। ओके, और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज। सो इन केस ऑफ चाइना रोज you will get this monoadelphous condition. Now the next type is diadelphous. Next type कौन सा है? Diadelphous. So what is diadelphous? It is the fusion of filaments into two groups or into two bundles. Okay, so fusion of filaments into two bundles or groups. तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों? ये दो अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं, ये एक सिंगल ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। ओके, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायडाल्फस। एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज P. ओके, सो इन केस ऑफ P और पेपिलियोनेशियस फैमिली आप लोगों को डायडाल्फस कंडीशन दिखता है। ओके, नाउ द थर्ड टाइप इज पॉली Adolphus. Okay, so what happened in polyadolphus? Here, fusion of filaments into more than two bundles or groups. मतलब दो से ज्यादा अगर बंडल आपको दिख रहे हैं या दो से ज्यादा अगर ग्रुप है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलीएडाल्फस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पॉलीएडाल्फस। एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज सिट्रस। तो इन केस ऑफ सिट्रस we got this polyadelphous condition. Okay, so friends, these three are types of adelphi. ये जो तीन टाइप हम लोगों ने देखे, that is monoadelphous, diadelphous and polyadelphous. These three types are for adelphi condition, that is fusion of filaments. क्या बोला था मैंने? Fusion of filaments. Okay, now the next type is, मैं यहाँ पे रेड कलर से लिखूंगा अब इसको. Next type is syngenesious. Okay. So what happens here? अगर आप लोग देखते हो तो this is anther. ये जो है ना दोस्तों, ये क्या है? Anther है, right? And these are filaments. ये क्या है दोस्तों? Filaments है. So what happens here? Filaments are different. Filaments are free, but anthers are fused. Anthers are fused. So in case of syngenesious condition, ये condition में क्या हो रहा है दोस्तों? Filaments are free. Filaments are free. Filament कैसे दोस्तों? ये देखो, free, but anthers are fused. तो क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे फिलामेंट्स फ्री है और एंथर ग्रुप फॉर्म कर दिया है, फ्यूज्ड हो गया है. ओके, एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज कंपोजिट फैमिली. Okay, so in this case we can observe this syngenesious condition. Okay, अब ये adelphi से different है. यहाँ पे फिलामेंट separated है, filaments free है and anthers are fused. Okay, now the next condition is synandrous. Okay, ये अब ये दोनों से अलग है. So ये जो तीन टाइप है ये एक ही के है, that is adelphi. एक बंच हो तो monoadelphous, दो बंच है तो diadelphous, उससे ज्यादा तो polyadelphous. यहाँ पे क्या हो रहा है? Filaments are free and anthers are fused. So what happens in this case? These are anthers. ये जो है दोस्तों ये क्या है? Anthers है. And this is filament. So ये डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? That both filaments
and anthers are fused. अब दोनों फ्यूज्ड है, ओके। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनएंड्रस। क्या बोलेंगे, सिनएंड्रस। एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज कोलोकैसिया एंड एलोकैसिया। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल फॉर सिनएंड्रस। तो दोस्तों हम लोग एंड्रोशियम की बात कर रहे थे। सो व्हाट इज एंड्रोशियम? They are the cystine. Okay, androecium is the cystine for the production of male gametes. Male gamete बनाने के लिए जो cystine होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, androecium. And it is consisting of two parts. दो पार्ट होते हैं दोस्तों। कौन से? एक होता है फिलामेंट एंड दूसरा होता है एंथर। ओके, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज स्टैमेन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों उसको हम लोग, स्टैमेन। अब इसका एक कंडीशन sorry, क्या होता है, polyandrous. So what happens in polyandrous? Stamens are free. Stamens कैसे है दोस्तों, यहाँ पे free है, they are not fused. Okay, now if there is fusion of stamens, अगर ये stamen fuse होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, cohesion. क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग उसको, cohesion. And if the filaments are fused, है ना, जब filaments fuse होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेल्फी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एडेल्फी। और एडेल्फी के कितने टाइप से, तीन टाइप है, मोनोएडेल्फस, डायएडेल्फस एंड पॉलीएडेल्फस। सो व्हाट हैपेंस इन मोनोएडेल्फस, that filament units are fused only in one group, okay, one bundle, right? And the example for this is China rose. क्या example है, China rose. This is diagram. Now in diadelphus filaments are fused into two bundles. दो बंडल बन गए, दो ग्रुप बन गए, and the example is P, right? This is diagram for diadelphus. Now what happens in polyadelphus? यहाँ पे क्या होगा, दो से ज्यादा बंचेस बनेंगे, दो से ज्यादा ग्रुप या बंडल्स बनेंगे, and the example is citrus. So these three are types of adelphi. Filament fusion की ये तीन types हो गए. Now in this case syngenesius, इसमें क्या हो रहा है, filaments are separated, filaments are separated and the anthers are fused. Anther कैसे दोस्तों, fused है, and the example is composite family. And finally synandrous, where both filaments and anthers are fused, and the example is colocasia and alocasia. Okay, अब ये जो एंड्रोशियम होता है वो कौन से पार्ट को अटैच है उस पर डिपेंडिंग और टाइप से वो हम लोगों को देखने हैं। So we will discuss about adhesion of stamens. So where these stamens are attached to other floral parts. Okay, so what is adhesion of stamen? So this is attachment of stamens, to other floral parts. So ये जो stamens होते हैं, ये जो एंड्रोशियम है वो कौन से पार्ट को अटैच है वो हम लोगों को देखना है। ओके, सो दोस्तों इसमें हम लोग सबसे पहला ये देखेंगे epipetalous. So where the stamens are attached to petals. Okay, next one is epiphyllous or epipepalous. Right? In some plants, calyx and corolla are not differentiated. Okay, वो differentiated नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं perianth और tepals और phylous condition बोलते हैं. Okay, and the third one is gynandrous. So in this case, stamens are attached to gynoecium. Okay, so what happens in epipetalous? Stamens are attached to
पेटल्स किसको अटैच है दोस्तों, ये पेटल्स को अटैच है ना, कोरोला को अटैच है। एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज ब्रिंजल, इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, ब्रिंजल, राइट। सो इन दिस केस we can observe epipetalous condition where androecium is attached to petals, किसको अटैच है वो, petals को अटैच है। Now what happens in this epiphyllous condition where stamens are attached to perianth or tepals. So what is this perianth or tepals? In some plants, calyx and corolla are not differentiated. Or they are fused. So this case is called as perianth, or या उसको हम लोग बोलते हैं tepals, and they are green in color. Okay, and the example for this epiphyllous or epipetalous is onion, a lily, right? So these are the examples for epiphyllous condition. Now gynandrous, in this case stamens are attached, stamens are attached to gynoecium. किससे अटैच होता है दोस्तों, ये gynoecium. ओके, और इसके लिए एग्जांपल है Calotropis. So this is example for this gynandrous. Okay, so basically for adhesion of stamens there are three different types: epipetalous, epiphyllous and gynandrous. In case of epipetalous, stamens are attached to petals, example is brinjal. Epiphyllous, stamens are attached to perianth or tepals. और ये क्या होता है दोस्तों, इसमें कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, ग्रीन कलर के दिखते हैं, वो स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ और स्टेपल्स. एंड द एग्जांपल फॉर दिस इज ओनियन और लिली. सो गैनैंड्रस, हियर स्टैमेंस आर अटैच्ड टू gynoecium. किसको अटैच्ड है ये, gynoecium, एंड द एग्जांपल इज Calotropis. Okay, so this is all about androecium. In next lecture we will discuss about gynoecium and placentation. Thank you.